दीपावली की रात जब दिल्ली में पटाखों की आवाज गूंज रही थी, राजधानी का फर्श बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। जहां शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में हुई इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा जख्मी बताया जा रहा है। वारदात कल रात 8:30 बजे की है। ये तीनों रिश्ते में बाप, बेटे और भतीजे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये घटना दिवाली वाली रात करीब 8:30 के आसपास की है। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप है, सनसनी है। इलाके के लोगों की दिवाली मातम में तब्दील हो गई। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की वजह बताई है। फायरिंग की वारदात फर्श बाजार में रहने वाले 40 साल के आकाश शर्मा नामक शख्स के घर हुई। आकाश के घर वालों के मुताबिक हमलावर ने गोली मारने से पहले आकाश के पांव छुए और गोली चला दी। जिस वक्त फायरिंग की वारदात हुई, आकाश अपने बेटे और भतीजे के साथ आतिशबाजी कर रहे थे। गोली लगने से आकाश और उनके भतीजे 16 साल के ऋषभ शर्मा की मौत हो गई है, जबकि 10 साल का बेटा क्रिश शर्मा गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी है। अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। यह तस्वीर देखिए, आ गई है, वीडियो देखिए। फर्श बाजार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा क्रिश जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर, कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोगों को मिले। जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के पैर छुए और यूं कह रहा चाचा राम राम, तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है, ये भी आपकी किसी रिलेशन में लगता है? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के उसने आया, उसने उससे बोला मार, चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है, मेरा एक भाई यहाँ गया। वो क्या बोला उससे पहले, पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। अच्छा, और ऋषभ कौन है? मेरा भाई। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो खुशियों का त्योहार, दिवाली का त्योहार, ये मातम में तब्दील हो गया, वजह क्या बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले में अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर घर के बाहर की हम तस्वीरें दिखाएं तो पूरा मातम है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर आप देखिए घर के बाहर जुटे हुए हैं और किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि आकाश के बारे में लोग बता रहे हैं कि बेहद सज्जन इंसान थे, आस पड़ोस के साथ मिल के रहते थे। और ठीक इसी जगह का जो सीसीटीवी आप देखेंगे तो सामने जो कैमरा है, उस कैमरे के अंदर ये पूरा जो वाकया रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि यहीं पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ है। दोनों लोगों ने एक जैसा, आप सोचिए, क्योंकि हमारी योगेश जो ऋषभ के पिता, उनका कहना था कि चाचा और भतीजे में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था, तो दोनों लोग यहीं पर खड़े थे पटाखे छुड़ाने के लिए। यहाँ पर एक स्कूटी आकर रुकती है और उस पर से 2 लोग थे। तो एक जो था, बताया जा रहा है कि वो लड़का कहता है कि पहले पैर छूता है और जो उसके साथ था वो कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने साथ लेकर आया था, तो उसने बोला कि मार गोली, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भले उसने पैर छुआ, लेकिन आकाश इन लोगों से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे, बात नहीं करते थे। तो आकाश मुड़ के घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं
और ऋषभ यहीं पर इसी सीढ़ियों पर था, तभी गोली चलाता है। आकाश यहीं दरवाजे के पास अंदर मौजूद थे, उनके पीठ में गोली लगती है, वो गिर जाते हैं और घर के अंदर ही जमीन पर बैठा हुआ था 10 साल का क्रिश, जिसके हाथ में गोली लगती है। वो 10 साल का बच्चा मैं जो अंदर बैठा हुआ था, उसके हाथ में गोली लगती है। अचानक से इस वारदात से पहले तो ऋषभ घबरा जाता है, लेकिन जब आरोपी इस गली इस तरफ जब भागता है तो ऋषभ ने उसको दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश की आशुतोष, और थोड़ी दूर पे ही जब वो उसको पकड़ लेता है शूटर को, और उसके हाथ से उसने पिस्टल जब उसने ली हुई थी और जब उसे लगता है शूटर को कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने ऋषभ को भी गोली मार दी और ऋषभ की भी मौत हो जाती है। महज 16 साल का था, हाई स्कूल का छात्र था ऋषभ, और उसकी भी इस वारदात में मौत हो जाती है। पुरानी अदावत बताई जा रही है, पैसे भी कुछ दिए थे, यहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन यहां परिवार का कहना है कि कुछ समय पहले भी इनके ऊपर भी एक केस लगवाया गया था, तो जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जी हिमांशु नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।